भाई हजरत हमसे टाइम के लिए मालूम कर रहे हैं और आप अपना नारे का जवाब देके टाइम का बता दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मिलादुन नबी और बावाज़े बुलंद कह दीजिए पाकिस्तान। नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पहली बात तो ये कि मैं तकरीर करने नहीं आया। पहले साल का जब जलसा हुआ था अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी का, मैं उसमें शामिल था। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस अंजुमन की तश्कील मेरे वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के उस कमरे में हुई थी जहां वो बैठकर लोगों से मिला करते थे और मुताला किया करते थे। अलहाज शमीमुद्दीन साहब, इस इलाके के लोग उनसे वाकिफ हैं। शायद बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन बाकी जितने जवान हैं सब जानते होंगे। 1970 में जब पाकिस्तान में इंतखाबात हुए तो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नाम से सुन्नियों की सियासी तंजीम बनाई गई जिसको 2.5 महीने का बच्चा कहते थे। इलेक्शन से 2.5 महीने पहले बनाई गई थी, तो इसका नाम लोगों ने 2.5 महीने का बच्चा रखा था। कराची का सबसे बड़ा इलाका, हल्का कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको कहते हैं, हल्का नंबर 4, सोल्जर बाजार से लेकर न्यू कराची तक, ये सबसे बड़ा हल्का था। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने इसकी टिकट वालिद साहब को दी। वालिद साहब ने फरमाया मुझे लियाकताबाद दे दो। उन्होंने कहा नहीं जी, मुश्किल इलाका आपको देंगे, आसान इलाका किसी और को देंगे। बहुत बड़ा हल्का था। उस वक्त जो लोग करीब आए उनमें वालिद साहब के अलहाज शमीमुद्दीन भी थे। उन्हें चीफ पोलिंग एजेंट बनाया गया था। पापोश नगर में ऑफिस था, यहाँ पर भी, और जाने कहाँ कहाँ रात के 2-2 बजे तक हम, उस जमाने में ये सहूलतें नहीं थी जो अब हैं। फ्लेक्स नहीं बनते थे, हाथ से लिखे जाते थे, पोस्टर छपने में टाइम लगता था।
व्हाट्सएप नहीं था, टेलीफोन हर एक के पास नहीं था। एक घर में फोन होता तो 4 पड़ोसी भी उसे इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की इस इलाके का नाम उस वक्त गोलीमार से बदल कर गुलबहार रखा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 21वीं शब थी माहे रमदान की। मुझे वो जलसा याद, एक दोस्त थे बुजुर्ग जो बाकायदा गन लेके जुब्बा पहन के खड़े होते थे जलसों में। हैं गार्ड साहब तो कहते थे, उनका नाम भी था याद मुझे। तो वो माशाअल्लाह नारे भी बड़े जोश से लगाते थे। वो सारी दास्तान सुनाऊं तो शायद अगला साल हो जाए। हम उस वक्त सियासी हथकंडों से वाकिफ नहीं थे। रिगिंग जिसको आप कहते हैं ना, धांधली, ये कैसे की जाती है मुसलमान को आती। शायद मेरा जुमला नहीं समझे आप। मुसलमान को धोखा देना आता नहीं। जो लोग इस्लाम के नाम पर जमात बनाकर आए हुए थे वो इससे वाकिफ थे, क्योंकि नाम इस्लाम का था, उनका असल मसला कुछ और था। बड़ी हमें उनकी वजह से बहुत सी चीजें पता चली कि शरारतें क्या होती हैं, चालें क्या होती हैं, दाव क्या होते हैं। इलेक्शन हुआ, इंतखाबात में अगले दिन रिपोर्ट आई कि मौलाना उकाड़वी साहब 4800 वोटों से पीछे रह गए हैं। और वो साहब जिन्होंने खूब धांधली की थी वो जीत गए हैं। सिटी कोर्ट की इमारत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जितने थे वो भी जमा थे। वहां पूरा दिन, पूरी रात, अगले दिन तक, शाम तक चेक होता रहा। सिर्फ वो कागज जिस पे टोटल लिखा जाता है, वो फॉर्म जो दिया जाता है हर पोलिंग स्टेशन से, उस फॉर्म की सिर्फ चेकिंग में 4800 से बात आ गई 48 पर। आप इससे अंदाजा कर लें कि कैसे कैसे दाव खेलते। सिर्फ 48 वोटों का फर्क रह गया। हमारा मुतालबा था सारे वोट गिनो। दूसरों ने कहा जब टोटलिंग में इतना फर्क आया, काउंटिंग में कितना आएगा। उन्होंने कहा हम गिनने नहीं देंगे। हम लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, मगर उन्होंने यही कहा कि रीकाउंटिंग, दोबारा गिनती नहीं होगी। पोस्टल बैलेट्स बनाए, डाक के जरिए आने वाले वोट जाली बनाए और 48 वोटों से वो असेंबली में जा बैठे। वालिद साहब ने कहा तुम्हारे पास कुर्सी है, मेरे पास मेंबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया। उन्होंने वो पोस्टल बैलेट जाली करार दिए। वालिद साहब को कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब किया गया। इस सारे सफर में अलहाज शमीमुद्दीन दिन रात हमारे साथ रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद रईस साहब थे, प्रोफेसर साहब, मुझे कुछ नाम याद हैं। वो लोग फिर सलीम सुन्नी यहाँ का मशहूर, जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज भी वो आपको पता है, उसका नाम ही सुन्नी पड़ गया। ये सब लोग कारकुन थे, बहुत से लोग। नफीस साहब थे इलेक्ट्रिक में, वो इलेक्ट्रीशियन थे, वो भी इसी इलाके के थे।
फिर अल्लाह शमीमुद्दीन साहब जो नौकरी करते थे वो छोड़ दी, तो उनका ज्यादा वक्त वालिद साहब के पास घर में गुजरता था। ये तय पाया कि मीलाद का जलसा कहीं कहीं होता है, इस गली में हुआ, अगली गली में हुआ, इकट्ठे 12 जलसे कहीं नहीं होते। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, एक ही जगह 12 जलसे हों और 12 दिन 12 खतीब आए, खिताब करें, तो अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी की बुनियाद रखी गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज मेरा ख्याल है 50वां अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्डन जुबली जिसको कहते हैं। माशाअल्लाह। तो ये उस वक्त फिर मुझे कई मरतबा मैं यहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी भी बना रहा, और इसी स्टेज पर पहली मरतबा गजाली ज़मा राज़ी दौरां हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह को भी मदू किया, वो भी तशरीफ लाए और उनका खिताब हुआ। वालिद साहब क़िबला इन दिनों में कराची नहीं होते थे, पंजाब, उन्होंने भी कुर्बानी दी। शुरू में 1-2 दिन लाजमी यहाँ आते रहे। इन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने उस रिवायत को बरकरार रखा। ये तमाम उन उलमा के नाम लिखे हुए हैं जो तशरीफ लाते रहे। अगर मैं सिर्फ गिनूं तो तकरीबन ये 25 से ज्यादा लग रहे हैं, नहीं ये ऊपर वाले, और नीचे जो शुआरा पीराने तरीक़त दूसरे आए, माशाअल्लाह। सिलसिला जारी है, आज 50वां मना रहे हैं, इंशाअल्लाह ये 100वां भी मनाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मुझे बताया गया, मैं सिर्फ सलाम करने हाजिरी लगवाने आया था, कोई मकसद तकरीर का नहीं था। आपने उलमा के खिताब सुने हैं, मजीद रातों में सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम उलमा को सलामत रखे और तमाम आवाम को भी बरकत दे, जो नींद कुर्बान करके दरियों पे नीचे बैठ के घंटों सुनते हैं। अल्लाह इन सबको एक एक लम्हे पर अजर अता फरमाए। मुझे अभी बताया कि मौजू है शफीए रहमत और रहबरे आज़म। सुभान अल्लाह। खिताब आप सुन चुके, मुझे नहीं पता कितने हुए हैं। बहरहाल बरकत हासिल करने के लिए 2-3 बातें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अरबी से वाकिफ नहीं। बच्चा पैदा होता है, हदीस शरीफ कहती है जब बच्चा बोलने लगे उसे अल्लाह ताला का नाम सिखाओ, जब उसकी जबान रवां हो जाए तो पूरा कलेमा सिखाओ। हमारे यहाँ अब ये चीज नहीं। इब्तिदा होती है, उसको आप मम्मी पापा ये 2 लफ्ज तो खैर सिखाई देते हैं। वो पापा कह ले, भले से आप बाप को पापा कह लें या सुबह नाश्ते में चाय में भिगो के खा लें, वो आपकी मर्जी है। A for apple, B for bat, C for cat, D for dog, E for elephant, F for frog। आप ये उसको सिखाते हैं, बैट चमगादड़ को कहते हैं, कैट बिल्ली को, डॉग कुत्ते को, एलिफेंट हाथी को, फ्रॉग मेंढक को। तो जब इब्तिदा आपने जानवरों से की है, वो इंसान कब बनेगा? सोचा कभी आपने? अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं, अंग्रेजियत सीखना बुरी बात। हमारे पास क्या नहीं है? जो इल्म हमारे पास है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं। आप कहोगे जी अमेरिका से किताबें आती हैं, यूरोप से, वो आपकी किताबें हैं, उनका तर्जमा करके वो आपको दे रहे हैं।
उन्होंने खुद तस्लीम किया है 400 बरस पहले तक हमारे पास इल्म नहीं था, ये मुसलमानों ने सिखाया है। इजादात मुसलमान करते थे। अभी आपको सुना रहे थे चंगेज खान ने जब बगदाद को तबाह किया था, कितने लाख किताबें थी जो हाथ से लिखी हुई थी। उस जमाने में प्रेस नहीं था, छपती नहीं थी, जो जला दी गई, जो दरिया में बहा दी गई। आपका इल्मी सरमाया बर्बाद। जो बच रहा वो यूरोप ले गए, आज वही तर्जमा होके आपके पास आ रहा है। हमको रोब में ले लिया गया, हम रोब में आ गए। नहीं जी, जो अंग्रेजी बोलता है वो पढ़ा लिखा है, जो अरबी बोलता है वो तो बस ऐਵੇਂ ही है। ये हम पर चीज डाल दी गई। सुन लें, तमाम उलूम का सर चश्मा कुरान है। सुभान अल्लाह, बेशक। और इस कुरान पर 600 जिल्दों में, वॉल्यूम्स में तफसीरें लिखने वालों ने भी कहा कि हमसे हक अदा हो सका नहीं। मैं और आप क्या चीज हैं? मौलाए कायनात सैयदना अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम वो फरमाते हैं जो कुछ सारे कुरान में है वो कुरान की सूरह फातिहा में है। अब 6666 आयतें बताई जाती हैं, उन कहते हैं उन सब का निचोड़ सूरह फातिहा में है। और जो कुछ सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो उसकी बे में है। एक रिवायत में फरमाया वो उस बे के नुक्ते में है। फरमाया मैं अगर उसकी तफसीर लिखूं 70 ऊंट ना उठा सकें। अब एक ऊंट कितना वजन उठा लेता है अंदाजा करें। फिर 70 ऊंटों का वजन, फिर किताबों का वजन। तो जब वो जो शहरे इल्म के दरवाजा कहलाते हैं, जब उनके इल्म का ये हाल है तो शहरे इल्म का क्या हाल हो। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मिलादुन नबी। अब जो किताब में लिख रहे हैं अपने आप को अल्लामा, अल्लामा का मतलब बहुत ज्यादा जानने वाला, वो लिख रहा है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। सब कहे माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह के माने अल्लाह की पनाह। तो जो ये लिख रहा है, जब वो ये किताब किसी को देगा जो पढ़ेगा, वो क्या सोचेगा कि नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं और मेरे पास ऐसी मशीन है मैं जमीन की तह में देख सकता हूं। साइंस ने वो मशीन बना दी, खुर्दबीन, बल्कि बारी। आजकल आपका ये जो कोरोना वायरस है, कहते हैं नजर नहीं आता, इंसान की आंख नहीं देख सकती। वो मशीनें बना ली कि छोटी सी छोटी चीज, छुपी हुई चीज नहीं। कराची बैठे अमेरिका देख सकते हो, वहां आपकी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्या रखा है आप एक्सेस वहां तक हासिल कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन पर चेक कर सकते हो। वो एक तरफ ये देखे, दूसरी तरफ उसको कहा जाए नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। तो मैं उससे पूछूंगा तू अल्लामा कहलाने वाला, ये बता तुझे इल्म मिला कहां से है? इल्म किस चीज का नाम है? किस चीज का नाम है इल्म? जानने का। इल्म के माना क्या है? जानना। कहिए, इल्म के माना जानना। मुझे बताएं, जानवर किसी कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, ऊंची, बहुत कुछ जानते हैं। आज आप साइंस को पढ़ लें, कितनी चीजें साइंस जानवरों से सीख रही है। इंजेक्शन आप लगाते हैं, ये मच्छर से सीखा है।
किससे सीखा है? मच्छर से सीखा। इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, बंदरों से कितनी चीजें सीखी है, खुद साइंस मान रही है। उनको किसने सिखाया? एक बच्चा पैदा होता ही माँ का दूध पीने लग जाता है, उसको ये बात किसने सिखाई है? मैं इस पर फैला नहीं रहा। एक इलाके में बंदर बहुत ज्यादा थे। जो भी घर में रोटी पकती, अभी वो कोई खातून इधर उधर होती, बंदर आके उठा के ले जाते। लोग तंग आ गए, हमारे घरों से चीजें गायब हो रही, कोई इलाज करो। वो उनके एक सियाने ने बताया कि जी रोटियां पकाओ, मगर रोटी में क्या करना, थोड़ा सा जहर मिला देना। एक बार खाएंगे ना मरेंगे, फिर उसके बाद दोबारा नहीं आएंगे। उन्होंने आटे में मिलाया जहर, रोटियां पका के रख दी। बंदर आए, ले गए, खाई तो मरने लगे। वो एक दिन 2 दिन तो बंदरों में भी कोई उनका सियाना था। उसने आकर एक बूटी तलाश की और बूटी की तलाश करके अपने सारे जो थे बंदर उनको दे दी कि रोटी भी खाते जाओ, ये बूटी भी खाते जाओ, जहर असर नहीं करेगा। कहां से सीखा उन्होंने? ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां इन्हीं का नाम लेते हो ना। अभी वो बता रहे थे ना कौन सी यूनिवर्सिटी बड़ी थी, वो आपने नहीं देखा, ये बता रहे हैं। तो सुनो, जिसको जानना है और कैसा जानना है, इसी का नाम इल्म है। रब को जानना है और कैसा जानना है, इसी का नाम इल्म है। और ये इल्म सिखाने वाले का नाम रहबरे आजम है। समझ आ रही है बात? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह, हुवा ज़मीर है, पता नहीं चलेगा जब तक मर जा कि ये किसका इशारा कर रही है, किसकी तरफ लौट रही है। आगे अल्लाह का नाम आ गया, तो अल्लाह के लिए कि वो अल्लाह, कहिए, एक है। कौन सा एक है? आप कहेंगे जो एक होता है जीरो के बाद, तो वो एक, तो उसके तो 2 आधे हो जाते हैं। वो 2 का दूसरा, 3 का तीसरा, 4 का चौथा। क्या अल्लाह नंबर के लिहाज से एक है? नहीं, इसको वाहिदे अददी कहते हैं। अदद के लिहाज से, डिजिट वाइज 1, ऐसा नहीं है। ये लोहा है, ये लकड़ी है, जिन्स और है, वो वाहिदे जिन्सी भी नहीं। नौ चावल और चीज है, गंदम, वो वाहिदे नौई भी नहीं है। वो क्या है? वो वाहिदे हकीकी है। वो ऐसा एक है कि उस जैसा कोई एक ऊंची नहीं। ये किसने बताया? कुल, किसने बताया है? कुल, मेरे हबीब आप कह दीजिए। या अल्लाह जुमला पूरा था, कलेमा पूरा था, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। ये कुल शुरू में क्यों लगा हुआ है? जुमला तो पूरा है, वो अल्लाह एक है। अगर सिर्फ इतना होता वो अल्लाह, तो शायद कोई पूछ लेता कौन अल्लाह? वो अल्लाह कौन अल्लाह? तो ये कुल उसी का जवाब है, वो अल्लाह जिसका पता मुस्तफा ने बताया। अल्लाह आला हजरत झूम उठे, तर्जमानी की, फरमाते हैं फैज पहुंचा रज़ा अहमद पाक से, फैज पहुंचा रज़ा
रहमत पाक से, वरना तुम क्या समझते खुदा कौन है। तो जिस हस्ती ने हमें रब से मिलाया है, रब की पहचान कराई है, वो रहबरे आजम है। राह दिखाने वाला, राह सुझाने वाला, राह खोलने वाला, जितने माने करते जाओ, मेरे नबी से बढ़कर कोई नहीं। कुरान की गवाही है, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक आप जरूर सीधे रास्ते पर चलाते हैं, उसकी हिदायत देते हैं। तो जो सही सीधे रास्ते पर यकीनी तौर पर चलाता है वो रहबरे आज़म है। वो कौन है? रहबरे आज़म। बात फैलाऊं तो राह कौन सी, अलिफ के साथ या बगैर अलिफ के? राह फारसी का लफ्ज है राह, उसके बाद बर का लफ्ज है ना राह। पहले तय करो कि राह कौन सी है। जितने लोग मेरे नबी की अजमत के मुनकिर, उनकी शान के मुनकिर, उनके कमाल के मुनकिर, मुझे बताएं राह। आप मस्जिद में खड़े हैं, हाथ बांध के सूरह फातिहा पढ़ रहे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तर्जमा करेंगे आप? पूछ रहा हूं आपसे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जमा कोई बताएगा? नहीं, वहां से पूछ रहा हूं, आप बताएं, कोई बताए? माशाअल्लाह, हमें सीधी राह पर, सीधे रास्ते पर चला। सुने, बदन पाक है, लिबास पाक है, मस्जिद में खड़े हैं, जगह भी, या मुसल्ले पे जा नमाज जिसको कहते हैं उस पे खड़े, जगह भी पाक है, मुंह भी किबले की तरफ है, फिर भी आप कह रहे हैं सीधे रास्ते पर चला। और कौन सा सीधा रास्ता है? कोई और रास्ता है जिसकी आप तलब कर रहे हैं? और ये आयत आप नमाज की हर रकत में पढ़ रहे हैं। जिन 4 रकतों में सूरह फातिहा के बाद फर्ज रकतों में तिलावत नहीं, उसमें भी ये पढ़ रहे हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। तो सवाल आएगा कि इसके अलावा और कौन सा सीधा रास्ता है? ये आप दुआ करते हैं, फिर उस रास्ते की वजाहत सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो अपनी जगह। तो ये आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं? आप हर रकत में ये दुआ करते हैं, रोजाना 5 वक्त करते हैं, नफल पढ़ते होंगे तब भी करते होंगे, तो आपकी ये दुआ कबूल होती है या नहीं? ये दुआ कबूल होती है, जवाब भी नमाज के अंदर मिलता है। लीजिए जी, आपने सारे अरकान अदा किए, उसके बाद आप कादा बैठने को कहते हैं, उर्दू वाले अत्तहियात बैठना कहते हैं, आपने अपने माने निकाले हुए। आप बैठे अत्तहियात, इसीलिए मैंने कहा ना, अरबी सीखी होती तो 50 झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाते। अरबी आती नहीं है, जिसकी वजह से आपसे लोग खेल लेते हैं। आप बैठ गए, आपने पढ़ा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी आजिज़ी, मेरी बंदगी, मेरी इबादत, तमाम कौली फेली माली जितनी भी है, या अल्लाह मैं सब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तेरी नजर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज हो जाएगी ऊंची? क्यों, मैंने क्या क़याम नहीं किया? सना नहीं पढ़ी? सूरह फातिहा नहीं पढ़ी? क़िराअत नहीं की? रुकू नहीं किया? सजदे नहीं किए? सारे अरकान अदा कर लिए। अब अपनी इबादत पेश कर रहा हूं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह कबूल कर ले। मैं सलाम फेर दूं, कहते हैं नमाज नहीं हुई।
हालांकि सारे काम मैंने कर लिए, जितने फर्ज थे सारे कर लिए, जो वाजिब थे कर लिए, फिर भी नमाज नहीं हो रही। तो क्यों? क्योंकि मैंने दुआ की थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अभी इसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद क्या करो, ए इबादत पेश करने वाले, तुझे अब नीयत के साथ, इंशा के साथ, इरादे के साथ उसको सलाम पेश करना है जिसने तुझे ये नमाज सिखाई है, जिसने मेरी पहचान कराई है। तो बंदा इरादे से, ये पेपर रीडिंग नहीं है कागज देख के पढ़ना, इरादे के साथ, रट्टा लगाना नहीं है कि दोहरा दिया, नहीं, इरादे के साथ सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए गैब की खबरें देने वाले, अल्लाह की रहमतें और बरकतें। ये उसी आपकी दुआ का जवाब है। ये नबी को सलाम करना सीधी राह पे चलना है, नबी को सलाम करना, नबी को सलाम करना सीधी राह पर चलना है। तो जो सलाम से रोकें, बताएं सीधी राह पर हैं। उन्होंने तो किताबों में लिखा, नबी का ख्याल आ जाए नमाज में तो नमाज नहीं रहती, तो वो तुम्हारी नमाज होगी, ये हमारी नमाज है। उन्होंने लिखा, गाय बैल गधे का ख्याल, गाओ खर बैल गधे का ख्याल आ जाए नमाज में वो अच्छा है, नबी का ख्याल आ जाए वो बुरा, माअज़ल्लाह। ख्वाजाए ख्वाजगां मोईन बेकसां वाली ये हिंदुस्तान, हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सरकार गरीब नवाज फतवा देते हैं, फरमाते हैं, आकस के दर नमाज नबीनत जमाल दोस्त, फतवा हमीदे हम के नमाजे कज़ा तो नद। जिसको नमाज में जमाले मुस्तफा नजर नहीं आता, मैं फतवा देता हूं उसकी नमाज नहीं हुई है। समझ आ रही है बात? तो उनके, इसीलिए शैतान ने आपको नमाज से रोकता है, उनको लगाया हुआ है नमाज पे, आपको रोकता है। आप मस्जिदें बनाते हो, जाते कम हो, आपको रोकता है, उनको लगाया हुआ है नमाज पे। क्यों? कि पढ़ो, कहता है मैंने 6 लाख बरस पढ़ी, कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हें 50 बरस में क्या फायदा होगा, पढ़ते रहो। उनको पता है कैसी नमाज पढ़ रहा है, आपको रोकता है क्योंकि आपके अकीदे सच्चे हैं। आप अगर वाकई नमाजी हो गए तो शैतान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जितने प्यारे अकीदे हैं, नमाजी बन जाओगे तो सारे वली बन जाओगे। समझ आ रही है बात? चली थी रहबरे आजम की, बताना आपको ये था कि हम अरबी नहीं जानते। मसलन अभी ये अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी, ईद अरबी का लफ्ज, मिलाद अरबी का लफ्ज, अन्नबी अरबी का लफ्ज, ठीक है जी। अंजुमन फारसी का हो गया, जश्न भी फारसी का हो गया। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, 2 ईदें हैं इस्लाम में, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? लफ्ज ईद किसको कहते हैं आपको नहीं पता, लफ्ज मिलाद किसको कहते हैं आपको नहीं पता, अन्नबी किसे कहते हैं आपको नहीं पता। लिहाजा वो फतवे दिए जा रहे हैं और आप परेशान हुए जा रहे हैं। अगर आपको इन तीनों लफ्जों के माने आ जाए, झगड़ा खत्म हो जाएगा। ईद कहते हैं खुशी मनाने को, ईद कहते हैं खुशी मनाने, ऊंची कहिएगा। मिलाद कहते हैं पैदा होने को। अन्नबी इसके वैसे माना गैब की खबरें देने वाला, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ईद मिलादुन नबी का मतलब हुआ कि नबी की विलादत की खुशी, नबी की विलादत की। अब एक शख्स पूरी दुनिया में जो मुसलमान होने का दावा करे, उससे पूछो नबी के विलादत की खुशी है या नहीं। अगर कहेगा नहीं तो मुसलमान रहेगा, तो झगड़ा तो यहीं खत्म हो जाएगा अगर आपको माना मालूम हो जाए। मैंने मौजू ये नहीं लेना, बातें सिर्फ एक हो गई। रहबर की बात करें तो हमें जो मिला है बारगाह मुस्तफा से मिला।
हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछ लिया, आपको बहुत इल्म है, बहुत कुछ जानते हैं आप, ये इल्म कैसे मिला? तो हजरत अली आगे से ये नहीं कहते कि मैंने किताबों के रट्टे लगाए हैं, सारी सारी रात बैठ के इल्म जानने के लिए सोचा है, पढ़ा है, मेहनत की है। नहीं, वो फरमाते हैं हुजूर को जब मैंने गुस्ल दिया था, हुजूर की आंखों के हल्के में पानी जमा हो गया था, मैंने वो पी लिया था, उससे मुझे इल्म आ गया है। सुन रहे हैं आप? हजरत अली को हुजूर ने जज बनाकर भेजा। उनका मैंने तो कभी ये काम किया नहीं है, मुझे नहीं पता फैसले कैसे होते हैं। दो आदमी आएंगे, कोई सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, मैं फैसला कैसे करूंगा? मैंने ये काम नहीं किया। हुजूर ने सीने पे हाथ फेर दिया। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद मुझे कभी कोई मुश्किल ही नहीं हुई। जिसके हाथ लगाने से इतना मिल जाता है, उस आका की कितनी शान है। तो क्यों ना कहें सबसे औलाओ आला, सुभान अल्लाह, सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी पाक इस कायनात में, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा जानने वाले। तो जो जानता नहीं वो राहबर हो सकता है? और फिर जितने जानने वाले हैं वो नबी की बरकत से जानने वाले। तफसीर रूहुल बयान में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बानें जानते थे। कितनी? कराची में कितनी बोलियां, कितनी ज़बानें हैं मैं पूछूंगा तो आप शायद सही आदत नहीं बता सकते। कोई कहेगा 34 है, कोई कहेगा 40 है, कोई कहेगा 90 है, कोई 150 बोलेगा, जितना उसको सुनने में आया होगा, लेकिन आप नहीं बता सकते। तो एक शहर की ज़बानें आपको नहीं मालूम तो पूरी कायनात में कितनी बोली जा रही हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए भेजा है। तो नबी जिसकी तरफ भेजा जाता है उसकी ज़बान सिखाकर भेजा जाता है। हुजूर सबके रसूल बनकर आए हैं, सबकी ज़बानें जानते हैं। कितना जानते हैं? हदीस मनामी आपको सुना देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का बेमिसल हाथ मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। फवदा कफ़हु बैन कतफ़ैया, मेरे दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह ने अपनी कुदरत का बेमिसल, जब बेमिसल कह दिया तो हमारे जैसा हाथ नहीं रखा। क्या हुआ? फवजदतु बरदहा बैन सदियैहि, मैंने उसका असर ठंडक की सूरत में अपनी छातियों में, सीने में महसूस किया। उर्दू आसान तर्जमा करूं कि अल्लाह ने हाथ रखा तो मुझे ठंड पड़ गई। फिर क्या हुआ? फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में, जो जमीनों में, मैंने सब कुछ जान लिया। नाना अभी हदीस पूरी नहीं हुई, आगे भी सुने। फतजल्लाली कुल्लु शैइन व अरफ्तु, हर शय मुझ पर रोशन हो गई, मैंने सबको पहचान लिया। आपने सुभान अल्लाह कहा, अभी हदीस आपको पूरी समझ में आई नहीं। आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख ज़बानें जानते थे। कुरान में है वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने तमाम चीजों के नाम हजरत आदम को सिखाए। इसको माइक कहते हैं, इसको पाइप कहते हैं, इसको स्टैंड कहते हैं। ये हजरत आदम को सब चीजों के नाम, मेरे नबी को सबकी पहचान भी है। और सुने, और सुने, इसमें गिरामी जनाब का मोहम्मद यूसुफ साहब वाले साहब का नाम अब्दुल खलील,
ये मोहम्मद यूसुफ साहब को कोई आदमी मिले और आकर कहे कि जी मैं मदीने जा रहा हूं, तो इनका पहला जुमला होगा कि मेरा सलाम कहना। यही होता है ना, ऐसा कभी नहीं कहा करो, याद रहे तो मेरा सलाम कहना। क्या कहना चाहिए? और जिसको याद ना रहे उसका ये कि वहां कहे जिसने सलाम कहा है उसका सलाम कबूल फरमा। क्योंकि अगर किसी ने कह दिया आप जिम्मेदार हो गए, आप नहीं कहेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। होता है ना, घर वालों को सलाम कहना, आप जाके नहीं कहते हो तो आप गुनाहगार हो जाते हो। तो जब भी किसी को कहो तो हो सके या याद रहे तो लीजिए जी। इन्होंने मदीना के मुसाफिर को कहा कि मेरा सलाम कहना। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचकर कह रहा है कि जनाब मोहम्मद यूसुफ, वल्दियत का तो नाम भी नहीं लेगा वो, उसको मालूम भी हो सकता है ना हो, चले उसको मालूम भी हो गया। वो कहे मोहम्मद यूसुफ वल्द अब्दुल खलील ने सलाम कहा है। मुझे बताओ मोहम्मद यूसुफ नाम का आदमी दुनिया में एक ही है? ऊंची सिर्फ पाकिस्तान में ही मोहम्मद यूसुफ नाम के कोई हजारों होंगे, मगर वो सलाम पेश कर रहा है। मेरे नबी ने पहले बता दिया मैं जानता भी हूं, मैं पहचानता भी हूं। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए सुन्नत। मेरे नबी को सबकी खबर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। नबी को बेखबर कहने वालों तुम्हें खुद खबर नहीं, और बेखबर रहबर हो सकता नहीं। राह का फैसला फिर आगे लगाया लफ्ज आजम। अजीम से आजम बड़ा, कसीर से अक्सर बड़ा, कबीर से अकबर बड़ा। तो अजीम से आजम बड़ा क्या मतलब? दुनिया में जितने रहबर हैं उनमें सबसे आला, सबसे बढ़कर है तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन जैसा कोई रहबर ऊंची नहीं। अच्छा, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही नहीं सिखाई, छोटी से छोटी बात भी सिखाई है। रात को सोना है चिराग बंद करके सोना, वो बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, चिराग हो, बंद करके सो। नींद में हो तुम, खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, तुम नींद में हो, तुम्हें नुकसान। किसी सुराख में उंगली नहीं मारना, हो सकता है कोई कीड़ा हो। जूता पहनना है झाड़ के पहनना है, कपड़े पहनने। कौन सी बात है जो नबी ने नहीं बताई? आज साइंस ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रहा। मेरे नबी के कदम चूम ले तो सब कुछ नजर आ रहा है। डॉक्टर कीट मोर ने 21वीं सदी में जाके पहचाना है कि इंसान की समा, बसर और कल्ब, ये जो मैंने पूरे 30 लेक्चर दिए थे पीटीवी पर रमजान के महीने में कुछ साल पहले इंसान की तख्लीक पर, उसमें ये हवाले भी दिए थे। ये अब जाकर 21वीं सदी में साइंसदानों को पता चला है कि दिल, कान और आंखें ये पहले बनती हैं और इनके अंदर क्या क्या कुव्वत होती है तुम्हें आज पता चला। मेरे नबी ने 1400 बरस पहले बता दिया। औरत तलाक हो जाए तो 3 महीने जब उसको इद्दत है, शौहर की वफात हो जाए तो औरत 130 दिन, 4 महीने 10 दिन इद्दत करे। ये वेटिंग पीरियड इसको कहते हैं इद्दत। साइंस ने आज पहचाना है कि इसका फायदा क्या है, अब जाके पहचाना है। और साइंसदान, एक जर्मन साइंसदान, उसको ये बात पता चली कि नबी ने बताया है कि मक्खी अगर खाने पीने में गिर जाए तो उसको डबो कर निकालो, उसको
पहले उस खाने में पानी में पूरा डबो फिर निकालो। क्यों? कि मक्खी के एक पर में वबा है, दूसरे पर में शिफा है। वो डॉक्टर कहने लगा ये कैसे हो सकता है, छोटा सा जानवर एक पर में वबा हो और दूसरे में शिफा हो। उसने गिलास लिया और अपने तालिब इल्म जितने थे स्टूडेंट उनको बुलाया, देखो मुसलमानों के नबी ने ये बात की, मैं अभी तुम्हारे सामने इस बात को गलत साबित करता हूँ, माअज़ अल्लाह। उसने गिलास लिया, उसमें मक्खी गिराई तो पूरा पानी बैक्टीरिया जरासीम से भर गया। उनके पास वो आला था, देखने वाला, देख रहे पूरा भर गया। उसने कहा अब देखो मैं दूसरा पर डबो रहा हूं। उसने मक्खी को डबोया, दूसरा पर पानी में गया, सारे जरासीम गायब हो गए। वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। अंदाजा करो, मेरे नबी ने दुनिया को सिखाया है, सब कुछ सिखाया, हमें अखलाक सिखाए, नबी ने आदाब सिखाए, खाना कैसे है, पीना कैसे है, सोना कैसे है, लेन देन कैसे करना, बोल चाल। तो बताओ वो रहबरे आजम हैं या नहीं? ऊंची गई है। कैसे रहबरे आजम है? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को सफर के दौरान हार्ट अटैक हो गया। क्या कहते हो, दिल का हमला? उर्दू में क्या कहते हो? दिल का दौरा पड़ गया, चलो दौरा कह लें आप। वो उनको हार्ट अटैक हुआ जिसको आज की जबान में इंजाइना कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा हुजूर ये तकलीफ हो गई। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ये मेरा काम नहीं, मेरा काम अल्लाह की आयतें सुनाना है, तुम्हें आकाम पहुंचाना है, ढूंढो किसी वैद्य को, तबीब को, हकीम, डॉक्टर को। नहीं, फरमाया अजवा खजूर की गुठली भी पीस लो और उस खजूर के साथ इसको खिला दो, इसको शिफा हो जाएगी। आज दुनिया उस पर अमल कर रही है कि अजवा खजूर की गुठली को पीस के उसका पाउडर बनाओ, खजूर के साथ मिला के खाओ, वाल्व जितने बंद हैं वो भी खुल जाते हैं, दिल की तकलीफ भी दूर हो जाती है। कौन बता रहा है? रहबरे आज़म। कौन बता रहा है? रहबरे आज़म। मैंने कहा ना इस तरह की मिसालें देने लगूं कितनी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस चीज का इलाज बताया, दुआएं बता दी, ये पढ़ लो ऐसा होगा, ये कर लो ऐसा होगा, कौन सी चीज किसके बाद नहीं खानी, क्या नहीं करना। नहीं, हुजूर के बताने से असर कितना होता है, सहाबा को यकीन है और वो कामयाब होते हैं। नबी ने बता दिया है, कामयाब है। नबी से तबर्रुक हासिल करते हैं, नबी की चीजों से तबर्रुक हासिल करते हैं, नबी की तालीमात के बारे में उनको कोई शोबा। बात जरा खतरनाक है, समझ नहीं आएगी, सुना देता हूं, आसानी से समझ। खवातीन घरों में सुन रही होंगी, वो भी जरा ध्यान से, फौरन एतराज ना करें, समझें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी जो कहे उसके खिलाफ करो। मैंने पहले ही कह दिया बात खतरनाक है, आसानी से समझ में। हाँ, कहीं वो कहे कि बैठ जाओ, आप कहोगे नहीं मैं खड़े रहना है, वो कहे खा लो, आप कहे नहीं मैं भूखे रहना है, तो बात को समझना होगा। बहरहाल मुंह पे आ गई, सुना दी मैंने। हुजूर ने फरमाया औरत जो कहे उसके, इतने डर गए आपसे निकल नहीं रहा मुंह से। आप कहेंगे मौलाना साहब हमने घरों में जाना है। औरत जो कहे उसके उलट करो, खिलाफ। चलो थोड़ी सी आवाज निकल आई है, मेहरबानी। साहबी ने सुन लिया, घर गए, घर की छत पर मुंडेर के पास खड़े हैं। मुंडेर बहुत छोटी छोटी ऊंची दीवार नहीं थी, नीचे देख रहे हैं। बीवी से पूछा मैं छलांग लगा दूं? उसने कहा ना, टांग टूट जाएगी। उनको हुजूर की हदीस याद आ गई, औरत जो कहे उसके खिलाफ। उन्होंने छलांग लगा दी, टांग टूट गई। औरत को मौका चाहिए, देख लिया
मेरी बात नहीं मानी ना, देखो टांग टूट गई है। सहाबी का ईमान सुनाना है आपको। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी ने कहा मैंने हुजूर की हदीस पर अमल किया, मुझे जरूर फायदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि वो लफ्जी माना उन्होंने लिया था, जाहिरी माना लिया था, असली माना नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने हदीस पर अमल किया है, मुझे नुकसान। उन्होंने कहा टांग तो तोड़वा बैठा है और क्या नुकसान। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी फायदा होगा। हजरत उस्मान गनी को शहीद करने के लिए बलवाइयों ने लोगों को घरों से निकाला कि हमारा साथ दो और हजरत उस्मान को कत्ल करने में मदद करो। इस शख्स को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इसकी टांग टूटी हुई है। उसने बीवी को बुलाया, देख आज फायदा हुआ है या नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात? ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान की बात आई है तो एक और सुन लो, फिर उसके बाद तकरीर समेटता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, 3 बेटे हैं हुजूर के। कितने? जो आखिरी बेटे हैं हजरत मारिया से उनका नाम है हजरत इब्राहीम। मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में उनकी कब्र शरीफ है। 16 महीने की उम्र थी, हुजूर की गोद में वो दम तोड़ गए। उनकी जो वालिदा थी हजरत मारिया किब्तिया, फूल सा बच्चा गोद से चला गया, वो रोती थी बच्चे की जुदाई में। हुजूर फरमाते थे मारिया ना रो, तेरा बच्चा तेरी गोद में इतना खुश नहीं जितना जन्नत में खुश है। माँ थी, माँ के आंसू नहीं रुकते थे। हुजूर ने दोबारा तसल्ली दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी किफालत निगरानी करते हैं, वो बड़ा खुश है, उनके आंसू नहीं रुक रहे। हुजूर ने फरमाया तू चाहे तो मैं तुझे तेरा बेटा जन्नत में दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू चाहे तो मैं तुझे तेरा बेटा जन्नत में दिखा दूं। आप सोचते होंगे माँ ने कहा होगा फौरन दिखाएं जी, मेरे सीने में ठंड पड़ जाए, मैं मुतमईन हो जाऊं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं देखना चाहती। मैं देखना क्यों? गुलबहार वालों सुनो, अपने ईमान को टटोलना ये बात सुनकर कि मैं नहीं देखना चाहती। कल क़यामत के दिन अल्लाह ये ना फरमा दे मारिया तूने अपनी आंखों पर यकीन किया, मेरे नबी के फरमान पर यकीन नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे आपके फरमान पर यकीन है, मैं आज के बाद नहीं रहूंगी। ये है वो रहबरे आज़म, वो है शफी रहमत। शफी कहते हैं सफारिश करने वाले को। कल क़यामत के दिन बेटा माँ से, माँ बेटे से भागेगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। कुरान है, भागेगा माँ से। माँ कहेगी बेटा 9 महीने पेट में रखा, मौत जिंदगी का मसला तुझे जना, तुझे दूध पिलाया, क्या गुजरती थी मुझ पे सारी रात, तू बिस्तर गीला करता था, मैं गीली जगह तुझे सूखी जगह लिटाती थी। वो कहेगा नहीं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता आज। नफ्सी नफ्सी, नफ्सी का मतलब मेरी जान मुझे अपनी पड़ी है। अल्लाह बड़े गजब में, मैं कुछ काम नहीं आएगा। बाप कहेगा मैं तेरे लिए झूठ भी बोलता था, रिश्वत भी लेता था, क्या करता था, मेहनत करता था, आज तू। उनका नहीं। भाई कहेगा तुम कहते थे मेरे बाजू हो, कहेगा नहीं। बहन कहेगी तू कहता था तेरा भाई जिंदा है, आज मदद नहीं। बेगम साहिबा कहेंगे दुनिया में तो मैं ही मैं थी, कहेगा इसीलिए बेड़ा गर्क हो गया, तेरी सुनता था, है? कोई काम नहीं आएगा। सारे कहेंगे जिसके जितने गुनाह होंगे उतना उसका पसीना होगा, कोई साया नहीं होगा, और कुछ हिसाब ही हो जाए पता चले। चलो बारगाह है आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा हैं, जाओ उनके पास। वो कहेंगे नहीं, मैंने अल्लाह का कहना नहीं माना था, दरख्त का फल खा लिया, आज तो मैं खुद अपनी फिक्र में हूँ। नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी अना लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, जाओ किसी गैर के पास। अब इसमें कितने मसले हैं वो नहीं सुना रहा आपको। किधर जाए? नूह अलैहिस्सलाम के पास, वहां गए, वो भी कहेंगे नहीं। जाओ किधर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो भी कहेंगे नहीं, आगे जाओ। किधर जाए? मूसा अलैहिस्सलाम के पास।
चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ना, मुझसे बंदा मारा गया था, मैं अल्लाह ताला से बहुत डर रहा हूँ, बड़े गजब में अल्लाह, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी अना लहा, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, जाओ। कहाँ जाए? ईसा अलैहिस्सलाम के पास। और ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे किधर फिर रहे हो, आज एक ही हस्ती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक ही हस्ती है जो काम आएगी। हुजूर की बारगाह में जाओ, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए सुन्नत। आला हजरत झूम उठे, फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजे के है। और गम के मारो वो खुशखबरी सुनो, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि। सबने कहा लस्तो लहा, हम इस काम के लिए नहीं। हुजूर के पास आएंगे, हुजूर ये नहीं फरमाएंगे मैं इसका, फरमाया अना लहा, मैं इस काम के लिए हूँ। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं पर कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मकान, मकान जिसमें कोई रहता है, मकीन जो रहता है, चुनीनो चुना, इसके माने ऐसे वैसे, वो ये वो, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़बां, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। और ये कहते हुए उठे सबसे औलाओ आला हमारा। हुजूर उस दिन भी हम पर मेहरबानी करेंगे, आज भी उनकी मेहरबानी, अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। वो उस दिन शफात फरमाएंगे, बेड़ा बेड़ा। जो लोग शफात के मुनकिर हैं वो सुन लें, हुजूर ने पहले ही फरमा दिया शफाअती हक़्क़ुन, मेरी शफात हक़ है, यानी उसमें शुबा नहीं। मगर किसके लिए? उसके लिए जो उस पर ईमान रखता है। मदीना मुनव्वरा जाओ तो जब रियाजुल जन्ना से आप जाते हैं ना आगे सलाम करने के लिए, तो वो पीतल के दरवाजे, उन पर ये हदीस अब भी लिखी हुई है वहां पर। ये शफात वाली हदीस जो मैंने सुनाई वहां लिखी हुई है। तो हुजूर की शफात किसको मिलेगी? जो मानता है, जो उनको शफी मानता है। जो मानता नहीं उसके लिए ये बहुत अच्छा करते हैं, नहीं मानकर बता देते हैं इन्होंने किधर जाना है। ये जश्न के मुनकिर नहीं है। ये लोग जश्न के मुनकिर, अगर जश्न के मुनकिर होते तो किसी का भी जश्न ना मनाते। 50 साला दारुल उलूम का जश्न कराची में मनाया या नहीं मनाया? 100 साला इंडिया में मनाया या नहीं? मना के बता दिया कि जश्न को मानते हैं, जश्न को। और 100 साला मनाया था जब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा इन्होंने अपनी उम्र खुद बता दी है।
अपनी उम्र बता दी है कि हम 100 साल से पहले नहीं थे, अभी के हैं ये अंग्रेज की पैदावार। तो जश्न के मुनकिर नहीं, नबी के जश्न के मुनकिर तो समझ लो नबी के मुनकिर हुए ना। चिढ़ तो नबी से हुई, वरना उनका भी जश्न मनाते, जोर लगाते हैं। ईद मिलाद का कोई सबूत नहीं है और सुन्नियों को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद मनाने के लिए हमें कोई दलील नहीं चाहिए। किसी ने बड़ा अच्छा अरबी में जुमला कहा है कि ईद मनाने के लिए सही हदीस की हाजत नहीं, सही दिल की हाजत है। सुभान अल्लाह। दिल सही होना चाहिए। तो उस दिन उनकी शफात होगी जो शफात मानते। दो मौजू थे, दोनों पर चंद जुमले अर्ज कर दिए। अल्लाह ताला इस अंजुमन को और बहारें अता फरमाए। ये हमने सुबह बहारा का जो लफ्ज़ निकाला था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जितने इसके बुनियादी कारकुनान थे, अल्लाह उन सबको जो चले गए मग़फ़िरत फरमाए। जो हैं उनको हिम्मत दे, जो नहीं हैं उनको इनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इन्होंने ताजपोशी की, वो भी मेहरबानी। ताज आपको पता है कोई महंगा वाला नहीं बनाया, इन्होंने सस्ता वाला बनाया। लेकिन बात होती है सोच की, नीयत की। असल चीज़ होते हैं जो आपके अंदर जज्बा होता है, तो उसका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला खैर फरमाए। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।